द हंड्रेड्स के बारे में हमने स्टार्ट होने के पहले ही बोला था, हमारी प्रीमियम सीरीज है। इस सीरीज में आपको 90% से ज़्यादा मैचेज में हमारी विनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने कम इन्वेस्टमेंट किया था, 25,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, 67,500 की हमने विनिंग की, 42,500 का हमने प्रॉफिट कमाया। मैं आपको टीम दिखा देता हूँ, क्या हमारी टीम थी। ये हमारी टीम थी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे ओपोनेंट की टीम थी और एक और ओपोनेंट की टीम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे तीनों ओपोनेंट की, मतलब दो ओपोनेंट की टीम है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं, जिसके लिए लाखों रुपए हम पेमेंट करते हैं। हमको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने पेड और प्राइम मेंबर्स को विन करवाना है, ये हमारा टारगेट होता है। क्योंकि जो प्राइम का खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेज होते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए, जो हम लाखों रुपए पेमेंट करते हैं, वो हमारे पेड और प्राइम मेंबर्स हमको देते हैं। उसको हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं, जहाँ से हमारे न्यूज़ सोर्सेज होते हैं। उसके बाद अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो फिर हम एक दो लीग, कभी 25,000 इन्वेस्टमेंट, कभी 50,000, कभी 75,000, कभी 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा हम लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, हम एक एक मैच में 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख ऐसे भी इन्वेस्टमेंट किया करते थे, जब मैचेज कम हुआ करते थे। अब मैचेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले न्यूज में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टीम मैच विन करने वाली है, तो उसके फेवर में हम लोग टीम बनाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसी टीम बना करके आप विन करो। ये फैंटेसी गेम है। यहाँ पे 1 रन से भी टीम जीतती है और 10 विकेट से भी टीम जीतती है। तो यहाँ पे सेकंड इनिंग के भी हम चाहते तो बॉलर ले सकते थे, लेकिन हम लोगों को पता था कि पहली इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही है वो टीम विन करेगी, और सेकंड इनिंग में अगर कोई एक बड़ा बॉलर होता तो हम उसको अपनी टीम में ज़रूर लेते। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बॉलर थे। एडम मिलने भी थे, टिम साउदी भी थे, सीन अबोट भी थे, टॉम हेल्म भी थे। ये चारों बहुत बड़े बॉलर हैं। टॉम हेल्म का बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक सर्कल में, और बाकी ये तीनों इंटरनेशनल बॉलर हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि किसी भी बॉलर को हम नहीं लेंगे, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है कौन सा बॉलर विकेट लेगा सेकंड इनिंग में। विकेट तो गिरेगा सेकंड इनिंग में। तो हम लोग डिसीजन जो लेते हैं, हमारी पूरी टीम होती है सागा फ्लैशबैक की। हम लोग कई टीम बनाते हैं, उसके बाद एक टीम हम लोग डिसाइड करते हैं, फाइनल करते हैं कि इस टीम से इन्वेस्टमेंट करना उचित रहेगा, और वही टीम हम लोग अपने मेंबर्स को देते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप लोग को एक चीज़ और मैं बता दूं, हो सकता है कि आपका पॉइंट मेरे पॉइंट से ज़्यादा होगा, बट ये चीज़ मेरे लिए इररेलेवेंट है। हमारे लिए काम है प्रॉफिट कमाना। और पहली बात, अगर आपका हमसे 100 पॉइंट ज़्यादा होगा, 200 पॉइंट ज़्यादा होगा, 300 पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो वो एक मैच में होगा। और आपने अगर ऐसी विनिंग की होगी 200-300 पॉइंट के डिफरेंस है, तो आपने उसमें इररेलेवेंट रिस्क लिया होगा, और वो रिस्क 10 में से 1 या 2 मैच में ही काम करेगा, और आप अल्टीमेटली लॉस में रहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साकिब महमूद को अपनी टीम में कैप्टन बनाया होगा, तो आपने गलत टीम बनाई, क्योंकि कैप्टन बनाने लायक वो थे नहीं। पहली बात तो ये टीम में लेने लायक ही नहीं थे। हमने तो न्यूज के बेसिस पे इनको अपनी टीम में लिया। आपको खुद से सवाल करना होगा कि आपने क्यों साकिब महमूद को अपनी टीम में लिया। प्लस मोहम्मद आमिर को अगर आपने कैप्टन बनाया होगा, तो ये भी आपकी गलत चॉइस थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि आपने इस मैच में विनिंग नहीं की होगी और आपने कैप्टन बनाया होगा सैम कुरान को, या तो मोइन अली को, या तो लिविंगस्टन को। तीनों ने ही कुछ नहीं किया। सैम कुरान ने ओवर ही नहीं फेंका, क्योंकि विल जैक्स ने बॉलिंग की थी। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ख़राब टीम बनाई थी, आपने बेस्ट टीम बनाई थी। ये तीनों सबसे बेस्ट कैप्टन की चॉइस थे, क्योंकि आप जनरली जो टीम बना रहे हो विदाउट न्यूज बना रहे हो। और कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस, इंग्लैंड के जितने भी डोमेस्टिक मैचेज होते हैं, T20 ब्लास्ट हुआ या तो द हंड्रेड्स हुआ, इसमें ये तीनों सबसे बेस्ट चॉइस होते हैं कैप्टन की। विल जैक्स भी होते हैं, विल जैक्स भी बनाने लायक थे, जिनको हमने बनाया था। तो आपको हारने के बावजूद अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस होने चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉइंट से जीत रहे हो, तो फिर आपको इस चीज़ पे खुद से सवाल करना चाहिए कि इतने ज़्यादा पॉइंट से आप क्यों जीत रहे हो। आपने कहीं ना कहीं गलती की है, आपने तुक्केबाजी से टीम बनाई है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ये मेरा काम था समझाना। जो लोग समझ जाएंगे वो लॉन्ग टर्म में विन करेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो एक मैच में तो 200-300 पॉइंट से विन करेंगे, लेकिन बाकी मैचेज में उनको लॉस रहेगा। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने अपनी विनिंग शेयर की, कुछ हमने मेंबर की विनिंग शेयर की है रैंडमली। बहुत
लेट में मैच ख़त्म हुआ था, रात में 11 बजे तो स्टार्ट ही हुआ था। मेंबर्स की विनिंग तो मॉर्निंग में आएगी, बहुत सारे मेंबर्स की, तो उसको हम अपने प्राइम टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की। यहाँ पे 1 2 3 या कभी कभी एक मेंबर की विनिंग हम शेयर करते हैं। ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जहाँ हमारे पेड और प्राइम मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं। ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं जो कि केवल ग्रैंड लीग खेलते हैं, तो उनको बड़ी विनिंग अगर हम दिखाएंगे, जो बहुत सारे मेंबर हमारे ऐसे हैं जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ एक मैच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी विनिंग हमको नहीं दिखानी, क्योंकि फिर आप उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे और पहले आप अपना अकाउंट खाली करोगे, फिर अपने पेरेंट्स का अकाउंट खाली करोगे, फिर लोन ले करके इन्वेस्टमेंट करोगे। ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। एक और मेंबर की विनिंग है, इन्होंने 19,000 और 25,000 वाली लीग ज्वाइन की थी। आसानी से इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके विनिंग की है। 44,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,18,500 का की विनिंग हुई, यानी 76,000 के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ। ये इनकी दोनों लीग है। तो इस तरीके से रैंडमली हमने यहाँ पे विनिंग शेयर की है। अब बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। आप भी चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो, अपने लॉसेज को रिकवर कर सकते हो। आप हमारे लंका प्रीमियर लीग में जाके देखना, 100% विनिंग का रिकॉर्ड है। मार्केट में लोगों का 10 से 20% से ज़्यादा विनिंग का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फैंटेसी में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो या छोटा भी करते हो, तो आपको सबसे पहले वो जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है उसको बचाने पे ध्यान देना है। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या देखा गया है, वो सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद लोन लेते हैं, वो भी ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है। अब आपको सोचना है कि आपको उसी तरीके से चलना है, फ्री के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री की टीम से खेलना है, या तो प्राइम टीम से आपको खेलना है। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मार्केट में कोई भी सागा फ्लैशबैक से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से विन नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे काम नहीं करता है। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। ना तो किसी को 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कौन देता है? जिनकी विनिंग कंसिस्टेंट नहीं होती है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। आपके पेड मेंबरशिप लेने से हमको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होता। अगर कोई बंदा आकर के हमसे बोलता है कि आपका चार्ज ज़्यादा है, डिस्काउंट दीजिए, तो पहली बार डिस्काउंट दिया नहीं जाता है। और आप कहोगे कि 7 दिन का क्या चार्ज है पैकेज का, ज़्यादा चार्ज देख करके, एक मैच का क्या चार्ज है, 15 दिन का क्या चार्ज है। जो पूरी सीरीज़ का चार्ज है वही एक मैच का भी चार्ज है, और वही 15 दिन का भी चार्ज है, वही 7 दिन का भी चार्ज है। आप चाहे एक मैच की टीम लो, चाहे पूरी सीरीज की टीम लो, आपको उतना ही चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। कहीं कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। अभी आप बाद में हो सकता है मेंबरशिप लोगे, 10-12 मैच हो जाएंगे उसके बाद, तो आपको लगेगा चार्ज कम हो चुका होगा, द हंड्रेड्स का चार्ज बढ़ाया जा चुका होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अपने प्राइस को हर सीरीज के आगे आने पे और इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन आपको मिनिमम 30 दिन टीम मिलती है। जैसे आपने आज मेंबरशिप ली, लेकिन इसका फाइनल मैच 18 अगस्त को है, तो ऐसा नहीं आपको 18 अगस्त तक ही टीम मिलेगी, आपको 30 दिन तक मिनिमम टीम मिलेगी ही मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। आपका होस्ट है दोस्त अंकुरी, साइनिंग आउट। बाय बाय।